आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं यह गोपाल तिवारी हैं। साहेबगंज के कुछ लोग इनको जान गए होंगे। मैं बता दूं ये स्वास्थ्य कर्मी हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अपने शो में पीहू नाम की जो लड़की ने पहला डांस वीडियो अपना भेजा था और इस शो का टीआरपी जबरदस्त करने में पीहू का योगदान बहुत है। तो उससे में ये पीहू के पिताजी हैं गोपाल तिवारी और हमारे सहपाठी मित्र हैं, मतलब क्लासमेट, एक बेंच पे हम लोग बैठ के पढ़े हैं। इनको लाया हूं मैं आज अपने शो में। आइए इनसे बात करेंगे और आपको मिलाते हैं ये एनर्जेटिक शख्स से। तिवारी जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। नमस्ते निर्भय जी, आपके द्वारा मैं साहिबगंज के शहरवासियों को मैं अपना नमस्कार करना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक मिनट मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तिवारी जी, आप स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और आपका नमस्कार तो सबको मिल गया, लेकिन आप थोड़ा कोरोना में ये जो पूरा दुनिया चिल्ला रहा है स्टे होम लॉकडाउन में, यह कितना बड़ा रामबाण है, थोड़ा दर्शकों को बताइए, देश को फायदा होगा, बोला जाए। हाँ निर्भय जी, ये ध्रुव सत्य है कि स्टे होम एंड सेफ लाइफ, ये ध्रुव सत्य है निर्भय जी। अभी कोरोना जो वैसी महामारी फैली हुई है, इसका अब तक किसी भी प्रकार का दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया। बिल्कुल, किसी भी देशों ने वैक्सीन अब तक इजाद नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा रामबाण है कि स्टे होम सेफ लाइफ, आप घर में रहे। इससे क्या होगा कि महामारी आगे नहीं बढ़ेगा, आप सेफ रहेंगे। इस वजह से इसको रोका जा सकता है इस कारण से। बिल्कुल तिवारी जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। दरअसल सब लोग लॉकडाउन में घर में हैं, आप भी घर में रहते, लेकिन आप तो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपको जरूरत पड़ने पर आपको तो सेवा देने भी जाना होता होगा। बिल्कुल, आप ही लोग सेवा कर रहे हैं जिसके वजह से लोग घर में हैं। मैं आपके बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी दिए। चलिए, आपको थोड़ा मैं बता दिया हूँ पहले ही कि आप तो हमारे सहपाठी रहे हैं और आज हम शो जो है अपने गुरुजी को भी लाएंगे, योगेंद्र राय जी को लाऊंगा और साहेबगंज के ऐतिहासिक तथ्यों पर बात होगी। तो आपको बता दें कि थोड़ा सा आप कॉलेज के दिनों को याद करें और बताए, कुछ यादें साझा करें। आपके पास अगर कुछ ऐसा याद हो तो बताइए। निर्भय जी, मैं आपके द्वारा मैं अपने गुरुदेव श्री योगेंद्र राय जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। बिल्कुल, और आपको भी जानकारी होगी कि आप भी उन्हीं के शिष्य हैं। बिल्कुल और हूँ मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ जी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्भय जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व, बहुत अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं और बहुत शुरू से ही कॉलेज लाइफ में एनर्जेटिक रहे हैं। हम लोगों से कोई भी कार्य नहीं संभव नहीं हो पाता था, तो हम लोग सभी सहपाठी होते, अरे यार हम लोग के ग्रुप में निर्भय जी है ना, वो भली भांति इस काम को कर पाएंगे। मुझे याद है कि सकलूगढ़ जो हमारे साहेबगंज में स्थित है, सकलूगढ़ किदवई रोड, तो काफी संथाल परगना का ऐतिहासिक स्थल रहा है। वो पोखर आप जो देख रहे हैं वो भी ऐतिहासिक स्थल है माना जाता है। हमारे गुरुदेव वाईपी राय जी ने एक हम लोगों से कहा कि हम लोग एक सेमिनार करना चाहते हैं, तिवारी जी आप इसका उपाय करिए। सर से हमने कहा कि सर हमारे टीम में निर्भय जी है, इसको भली भांति इसको निभा पाएंगे। और मुझे याद है कि निर्भय जी ने एक ऐतिहासिक सेमिनार, फर्स्ट सेमिनार, प्रथम सेमिनार, ऐतिहासिक सेमिनार निर्भय जी ने सकलूगढ़ में इस प्रोग्राम को सफल बनाया था। उसमें हमारे गुरुदेव वाईपी राय जी का पदार्पण हुआ था और उनके द्वारा हम लोगों ने उस इतिहास को जान पाया था। और मैं एक अपने जीवन का निर्भय जी के साथ जो कुछ क्षण हमने बिताया था एमए क्लास में, कॉलेज के लाइफ में, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का एग्जाम चलता था और निर्भय जी भी पढ़ने में तेज थे, लेकिन बोलिए आप बोल सकते हैं। कॉलेज के दिनों की बात है, बोलिए। हाँ, उतने तेज नहीं रहे थे। मुझे याद है कि हम लोग का एग्जाम चल रहा था, मैं निर्भय जी के पास जाया करता था। हम और दोनों, निर्भय जी और मैं, किदवई रोड से होते हुए फाटक तक जाया करते थे और बीच रास्ते में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते थे, पॉइंट्स डिस्कस करते थे, कल दिन एग्जाम देना है, कैसे क्या डिस्कस करते थे। और उस डिस्कशन के दौरान ही हम लोगों को वो क्वेश्चन याद हो जाता था और हम दोनों अच्छे से एग्जाम को दे पाते थे। बिल्कुल, यहाँ तक अपने गुरुदेव के बारे में कहना है कि हमारे गुरुदेव, हमने गुरुदेव से काफी कुछ सीखा है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आती थी वो
मैं गुरुदेव के घर पर जाता था और वो इस ढंग से मुझे समझाते थे कि मैं कहानी की तरह एग्जाम में उसको बहुत लिख देता था। मुझे याद करने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिल्कुल तिवारी जी, को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपका प्रणाम सर तक पहुंच जाएगा। शो में आज वो आए हैं। आपको बता दूं तिवारी जी कि हम पढ़ने में ठीक थे, मतलब मध्यम थे। आप लोग पढ़ने में ब्रिलियंट थे। इलाहाबाद से आप पढ़ के आए थे और आप हमारे कॉलेज में जब एडमिशन लिए ना, तो हम आप लोग से जो अच्छा चीज था अपने अंदर एडप्ट कर लेते थे। तो होता क्या था कि हमको तो आप लोग काम भी बहुत दे देते थे। सेमिनार भी आप लोग हमसे खूब करवाते थे, चाहे कोई भी द्वारा ही निर्भय जी सफल हो पाया। बिल्कुल। और टीचर्स डे वगैरह भी आप लोग मनाने का प्रपोजल रख देते थे। तो उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि मैं कहता था कि 5 सितंबर को तो पूरा दुनिया मनाता है, हम लोग 5 सितंबर के बाद मनाएंगे। जी मुझे याद है। और हम लोग 5 सितंबर के बाद मनाते थे और वो टीचर्स डे इतिहास होता था, आपको याद होगा जी। तो आप लोग से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और आज भी आप मेरे परम मित्रों में आते हैं और मैं सहपाठी हूँ आपका, और हमारा और आपका मित्रवत संबंध आज भी चल रहा है और आप मेरे शो के नियमित दर्शक भी हैं। तो चलिए अब चलते चलते आपसे थोड़ा शो के बारे में पूछेंगे कि शो देखते हैं? निर्भय जी मैं रोजाना शो देखता हूँ। मेरी बच्ची, मेरी धर्मपत्नी, हम लोग साथ आपका शो देखते हैं। और ये शो निर्भय जी ये इतिहास रच रहा है। ये शो जी आपने जो बीड़ा उठाया है इस लॉकडाउन में, सर, ये बहुत ही सफल रहा है आपका बीड़ा। मैं भगवान से कामना करता हूँ आप इसी तरह से आप आगे बढ़े। मैं एक छोटा सा बात और याद दिलाना चाहता हूँ। बोलिए। मैं गौरव उस समय महसूस किया था जब आप प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई हमारे साहिबगंज आए थे पुल का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने। आप लाइव शो दिखा रहे थे उस दिन। मुझे भी याद है कि आप उस दिन रेड कलर का शर्ट पहने थे। वो मुझे आज भी याद है और मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि हमारे मित्र उस मुकाम तक गया है। आज ये जो आप शो कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है आपके अंदर कि भगवान करे कि इसमें कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ने का रास्ता हो जी। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। गोपाल तिवारी जी मैं आपके साथ है और जहाँ जिस मुकाम पर मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ रहूंगा। बिल्कुल धन्यवाद गोपाल तिवारी जी। मैं आपको बता दूं कि शो मैंने आप लोग के आदेश पर स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारा शो विश्व के भारत से होते हुए अब वर्ल्ड में चला गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे शो को ये रफ्तार देने में मैं अपने शो की पहली व्यूअर पीहू जो आपकी बेटी है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे वीडियो पहला बार अपना भेजा था डांस का और आज आपके सामने रिजल्ट है। आज 19वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा और हर दिन अपना शो नया अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख में आपके व्यूवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपका टीआरपी भी बढ़ा है निर्भय जी। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के पश्चात भी आप इस कार्यक्रम को आगे रखें, मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे लाइव शो में जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में, आपके एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर शो के दर्शकों को भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।